श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार अलग अलग स्तर पे अलग अलग डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस होती है। कैसे शुरुआत में केवल हम लोग ये जानने के लिए आते हैं कि इस्कॉन में होता क्या है, क्या कुछ चलता है यहाँ पर। थोड़ा अलग अलग संस्थाओं से कंपेयर करता हूँ। अच्छा, एक एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसने इस्कॉन की भगवत गीता खरीदी ये सोच करके कि मैं ना इसमें फॉल्ट्स निकालूंगा, गलतियां निकालूंगा। बाय द एंड ऑफ रीडिंग होल भगवत गीता ही बिकेम डिवोटी। तो ऐसा भी कई बार होता है, लोग इंक्विसिटिवनेस के कारण आते हैं, गलती निकालने के लिए आते हैं, फॉल्ट निकालने के लिए आते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर वो ऐसे स्तर पे आते हैं जहाँ डिवोटीज को अप्रिशिएट करने लगते हैं। टेम्पल में उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या डिवोटी एसोसिएशन में उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और ऐसे करते 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 धीरे धीरे एक दिन उनके अंदर ये इच्छा आती है कि मैं भी डिवोटी बनूं। अब मैं भी डिवोटी बनूं के भी अलग अलग स्तर हैं जो हम कल चर्चा कर रहे थे। कई लोग केवल पेरिफेरी पे रहना चाहते हैं। पेरिफेरी समझते हो? एकदम किनारे किनारे चलना चाहते हैं। जैसे कई बार लोग बड़े बड़े एंथुजियास्टिक रहते हैं कि हम लोग स्विमिंग सीखेंगे या हम लोग कोई नदी में नहाने जाएंगे, है ना। फिर एकदम नदी के किनारे पर बैठ करके वो लोटे से पानी डालते हैं अपने सिर पे, वो नदी में अंदर नहीं जाते हैं। उनको इतना डर लगता है कि थोड़ा सा लोटे से पानी डाल लिया वही बहुत है भाई, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ लोग होते हैं जो घुटने तक पानी में जाते हैं, थोड़ा उनको अच्छा लगता है कि हाँ ठंडा ठंडा लग रहा है। फिर कुछ लोग होते हैं कि डुबकी मार के आते हैं, 3 डुबकी मार के अंदर आते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं और अंदर जाके थोड़ा छप छप पानी में करते हैं। और एकदम जो गहरा जाना चाहते हैं वो लोग डाइव मारते हैं। और डाइव मार के जब गहरा जाते हैं तब वो समुद्र की गहराइयों से मोती निकाल करके लाते हैं। तो एकदम आप जब तक पेरिफेरी पे रहोगे, जब तक आप किनारे पर रहोगे, उसमें भी लाभ है भाई। ऐसा शास्त्रों में बताया है कि आप कोई पवित्र नदी का 3 ड्रॉप्स पानी भी अपने सिर पे डालते हो तो आप पवित्र हो जाते हो, उसमें भी बेनिफिट है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मोती चाहिए, अगर रियल उसका ट्रेजर चाहिए तो आपको गहराई में जाना होगा। और इसी को हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कमिटमेंट का नाम दे देते हैं। किसका कितना कमिटमेंट है उससे पता पड़ता है कि कौन कितनी गहराई में कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाना चाहता है। अब देखो, एक कैजुअल विजिटर का क्या कमिटमेंट है? आज आया, कल नहीं आया, तो उसको थोड़ी कोई मंदिर में कोई बोलेगा कि भाई आप क्यों नहीं आए। या उसको भी ऐसे थोड़ी महसूस होगा, गिल्टी महसूस होगी कि मैं क्यों नहीं आया। अगर कोई और ज्यादा कमिटेड होता है, मान लो मंदिर में कोई छोटी एक सेवा ले लेता है, या बेस स्ट्रक्चर में हम बेस की बात करें तो एक कुछ छोटी मोटी सर्विस करने लगता है, तो उसका कमिटमेंट लेवल बढ़ता है। उसको लगता है देखो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये सर्विस नहीं होगी, दूसरे डिवोटीज को परेशानी होगी, तो मुझे टाइम पर जाना चाहिए। अभी कमिटमेंट लेवल बढ़ा, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में और डेप्थ बढ़ी। अभी और आगे जाता है वो। अब वो ये सोचता है कि देखो, अभी तो मैंने केवल अपनी लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को अप्रिशिएट करना सीखा है। और मैं जितना कर रहा हूँ वॉलेंटरली कर रहा हूँ, मुझे कोई पुश भी नहीं है, मुझे कोई फोर्स भी नहीं है। लेकिन तब क्या होगा जब मेरी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी? तब मैं क्या करूंगा? तब मैं क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस को चूज करूंगा या फिर मैं मटेरियल लाइफ को चूज करूंगा? तब मैं क्या करूंगा? दैट चॉइस इज वेरी वेरी डेंजरस। यस, कृष्णा ने हमको फ्री विल दी है, कृष्णा विल नेवर फोर्स अस। बट जो वो फ्री विल है ना, हमारे स्टेट पर वो फ्री विल बड़ी खतरनाक है। क्योंकि जैसे ही हमें ऑप्शन मिलता है हम मटेरियल लाइफ को तुरंत चूज कर लेते हैं। अब देखो, सुबह उठने की जब बारी आती है, सुबह उठने में सबको डिफिकल्टी होती है, चाहे कोई पुराना भक्त हो चाहे नया भक्त हो। ऐसा कोई नहीं है कि एकदम सुबह सुबह 3 बजे उसकी आंख खुली और उसको लगा वाह फाइनली सुबह आ गई, अब मैं जाऊंगा नहाऊंगा मंगला आरती में उचकूंगा कूदूंगा। नहीं होता है ऐसा, सबको डिफिकल्टी होती है। लेकिन चॉइस का डिफरेंस है। जो कमिटेड डिवोटी है वो ये चूज करता है कि नहीं, मुझे सुबह उठ करके मेरी साधना करना इंपॉर्टेंट है। और जो ये कमिटमेंट नहीं रखता है वो ये सोचता है कि चलो अब सो जाता हूँ दिन में, तो आज फ्री, आज तो संडे है, वैसे भी दिन में जब हो ही जाएगा क्या दिक्कत है, तो थोड़ा और सो लेता हूँ। अच्छा, कई बेसिस ऐसे हैं
जहां पर संडे ऑफ होता है, पता है आपको? अद्वैत आचार्य प्रभु ने कहीं बताया नहीं होगा आपको, क्योंकि हमको ऐसा करना नहीं है। देखो, डेली भक्ति करना बड़ा आसान है, और बीच बीच में भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने कमिटमेंट को लूज छोड़ोगे, दोबारा से उस कमिटमेंट को पिकअप करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। देखो, जो लोग रोज प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, उनके लिए इस हैबिट को कंटिन्यू करना बड़ा आसान है। लेकिन जो लोग कभी कभी पढ़ते हैं ना, उनको बड़ा रेसिस्टेंस फील होगा कि अरे, प्रभुपाद की बुक पढ़नी है क्या, वो सेम बातें तो लिखते हैं, सेम बातें तो बार बार रिपीट होती हैं। ये रेसिस्टेंस क्यों फील हो रहा है? क्योंकि रेगुलरिटी छूट गई है, कमिटमेंट नहीं है। इसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर हमारा कमिटमेंट डगमगाएगा, जहां पर हमारी चॉइसेस बड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी। देखो, घर में कई बार ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे मेरी सिस्टर की मैरिज थी, मुझे पता है वो 4-5 दिन कितने टफ थे। या फिर कभी आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगे, कभी हो सकता है आपकी कोई रिलेटिव की बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यू हो जाए या डेथ भी हो जाए। बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, लाइफ इज टू लॉन्ग। तो ऐसी सिचुएशंस में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। क्या ऑप्शंस रहेंगे? कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो कमिटमेंट्स को लेकर के चलता आ रहा था, क्या मुझे इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अभी के लिए मैं थोड़ा पॉज ले लेता हूँ, थोड़ा मेरी मटेरियल सिचुएशन को हैंडल कर लेता हूँ, बाद में तो मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस करनी ही है। ये जब थॉट आने लगे ना, समझ लेना अभी बंटा ढार होने वाला है, अभी खत्म होने वाली है कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि हमने माया को थोड़ा सा स्कोप दे दिया हमारी लाइफ में एंटर होने के लिए। राधे श्याम प्रो एग्जाम्पल देते हैं। एक शेख बैठा था, शेख समझते हो? मिल्क शेक नहीं, वो सऊदी अरेबिया वाला शेख। बढ़िया पैन पान के अपना तंबू लगा करके डेजर्ट में बैठा था। अब डेजर्ट में क्या होता है ना, शाम को बड़ी ठंड हो जाती है। तो ठंड हो गई, बेचारा टेंट के अंदर बैठा है, ठंड लग रही है, रजाई वजाई सब ओढ़ रखी है उसने। अब एक ऊंट उसका पास में बैठा था टेंट के बाहर। वो ऊंट वो टेंट से अंदर गर्दन डालता है, और शेख को इतना इनोसेंट सा चेहरा दिखाता है, क्योंकि उसको बाहर ठंड लग रही है। अब शेख का टेंट छोटा सा था, वो सोचता है कि चलो एक काम करता हूँ, बेचारा ऊंट है, मेरा ही तो काम करता है, चलो इसको थोड़ा सा स्कोप दे देता हूँ। ये अपना केवल फेस फेस अंदर रख लेगा टेंट के, तो ठंड कम लगेगी। अब ऊंट की गर्दन तो लंबी होती है, हम जानते हैं। धीरे धीरे वो अपनी गर्दन को पूरा अंदर टेंट में रख लेता है। शेख बेचारा सोचता है चलो अभी गर्दन ही तो अंदर आई है, कोई बात नहीं। फिर वो एक पैर अंदर रखता है, फिर दूसरा पैर अंदर रखता है, फिर धीरे से सरक के अपना पेट भी अंदर कर लेता है, फिर बाकी दो पैर भी अंदर करता है। फाइनली शेख बाहर, कैमल अंदर, ऊंट अंदर, शेख बाहर। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हम लोग थोड़ा सा स्कोप देते हैं, और वो थोड़ा सा स्कोप देने के साथ साथ क्या होता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पूरी ड्रिफ्ट अवे हो जाती है, और जो मटेरियल सिचुएशन है वो हमारी लाइफ में प्रोमिनेंट हो जाती है। एक और सुंदर एग्जाम्पल मैं एक लेक्चर में सुन रहा था। एक बार एक राजा था। ये राजा को वैद्य ने बोला कि देखो, आपकी लाइफ के लिए आम खाना बहुत डेंजरस है, आप आम खाओगे तो आप मर जाओगे, आपको आम नहीं खाना है। तो राजा आम नहीं खाता था, बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करता था। इसके मिनिस्टर्स भी ये बड़ा मतलब ध्यान रखते थे कि राजा किसी भी तरह कोई भी ऐसी आइटम ना खाए जिसमें आम है, या आम का जूस है, या पल्प है, या कुछ भी है। तो बड़ा सतर्कता रखते थे। एक दिन राजा शिकार पर गया। शिकार पे गया, साथ में मंत्री भी था। ये लोग शिकार करते करते जंगल में बहुत अंदर चले गए। और जब अंदर गए तो एक आम का पेड़ था। अब राजा थक गया। थक करके जैसे ही रथ से नीचे उतरा, वो मिनिस्टर को बोलता है कि हम लोग ना थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं। तो ये मंत्री बोलता है देखो, ये आम का पेड़ है, आपको इसके नीचे रेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सारे पेड़ हैं, कोई से पेड़ के नीचे आप आराम करो। राजा बोलता है देखो, वैद्य ने बोला है आम खाना नहीं है, आम के पेड़ के नीचे सोने से थोड़ी दिक्कत है, वहां तो मैं बैठ ही सकता हूँ, वहां बैठने में थोड़ी मुझे कुछ होगा। ठीक है, मंत्री बहुत समझाता है, राजा मानता नहीं, आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जब आम के पेड़ के नीचे बैठता है, थोड़ी देर बाद एक ताजा पका हुआ येलो कलर का
बड़ा सा आम ऊपर से टूट करके राजा की गोदी में गिर जाता है। अब राजा को जैसे ही मंत्री देखता है, राजा को मंत्री बोलता है, राजा आप तुरंत यहाँ से उठ जाइए, ये आम आपके ऊपर गिरा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। राजा बोलता है केवल ऊपर ही तो गिरा है, खा थोड़ी रहूं मैं उसको। चलो मंत्री फिर भी सुन लेता है। राजा उस आम को गोदी से उठाता है, सूंघने लगता है। मंत्री फिर बोलता है देखो गड़बड़ हो रही है, आप यहां से तुरंत निकलो, ये आम को आपको नहीं सूंघना है। राजा बोलता है अरे सूंघने से थोड़ी कुछ होगा, मैं खा थोड़ी रहा हूं। 10 मिनट और निकलते हैं। राजा उस आम को छीलने लगता है, और जैसे ही छीलने लगता है मंत्री बोलता है अभी गड़बड़ शुरू हो रही है। आम राजा बोलता है मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, बस चख के देखूंगा, मैं खाऊंगा नहीं। और धीरे धीरे पूरे आम को खा लेता है। राजा की वहीं पर डेथ हो जाती है। थोड़ी सी भी हम लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में लूजनेस रखते हैं, थोड़ी सी भी ढील देते हैं, धीरे 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 हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और इसीलिए हमारी लाइफ में कुछ ऐसे कमिटमेंट्स इंपॉर्टेंट है जिससे कृष्णा कॉन्शियसनेस कभी भी सेक्रीफाइस ना हो। ये हमारी सेफ्टी के लिए है। सी रूल्स आर नॉट फॉर अदर्स, रूल्स आर फॉर आवर सेल्व्स। जब हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय काफी रूल्स हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में तो अपने ही रूल्स हैं, लोग अपने हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेफ्ट साइड में हम गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट हम पहनते हैं, ट्रैफिक लाइट्स का हम आदर करते हैं, फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? एक सेफ डिस्टेंस दो गाड़ियों के बीच में रखते हैं। अगर गाड़ी को टर्न करना है तो इंडिकेटर देते हैं। क्यों करते हैं ये सब? ये हमारी सेफ्टी के लिए है। आज हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, बाकी सब लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, हम भी सेफ रहेंगे, दूसरे लोग भी सेफ रहेंगे। उसी तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए हैं। देखो कई लोग ऐसे हैं, वृंदावन जाएंगे, बढ़िया राधे राधे करेंगे, दोनों तरफ गाल में राधे राधे लिखवा लेंगे, रील्स बनाएंगे, और फिर वो ऐसे ऐसे प्रवचन देंगे अपने यूट्यूब चैनल्स पे। वो ये बोलेंगे कि देखो भक्ति तो प्रेम है, आप प्रेम करो बस भगवान से। नियम नियम क्या होता है? जो खाना है खाओ, जो बोलना है बोलो, जिधर जाना है जाओ, और किसी की जरूरत क्या है? आप और भगवान बस राधे राधे करो और भगवान के भक्त बन जाओ। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। टेम्पटेशंस विल मेक फूल आउट ऑफ यू। जैसे ही हृदय में विकार आएंगे, जैसे ही हृदय में ऐसे प्रलोभन आएंगे, सारी भक्ति धरी की धरी रह जाएगी। हम लोग 6th कैंटो श्रीमद् भागवत में अजामिल का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अजामिल एक बहुत उन्नत परिवार में जन्म लिया था। ही वॉज इन ए वेरी पायस ब्राह्मणिकल फैमिली, और उसके फादर अजामिल को सारे शास्त्रों को पढ़ा चुके थे। अजामिल को सारे शास्त्र याद थे, कंठस्थ। और उसके बाद वो अपने फादर की मदद करता था रोज यज्ञ करने में। यज्ञ के लिए पुष्प और लकड़ी इत्यादि कलेक्ट करने के लिए वो जंगल में गया था। और वहां जंगल में उसने देखा कि एक प्रोस्टिट्यूट और एक शूद्र एक साथ में है, और वो देख करके उसके सारे शास्त्र धरे के धरे रह गए। वो टेम्पटेशन इतना भयंकर होता है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषया पुंसन संगस्तेषु उपजायते। जैसे ही आप किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटेम्पलेशन करते हो, ध्यान करते हो, उससे उस चीज के लिए अटैचमेंट आ जाता है। और जब वो चीज नहीं मिलती है, व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है, उसके अंदर एंगर आता है। अच्छा, मटेरियल डिजायर फुलफिल हो जाए तो ग्रीड, इल्यूशन, प्राइड बढ़ते हैं। और अगर मटेरियल डिजायर नहीं फुलफिल होता है तो एंगर, एनवी बढ़ते हैं। हर तरह से मटेरियल लाइफ में व्यक्ति जैसी टेम्पटेशंस की तरफ जाता है, हर तरह से उसकी दुर्गति होती है। इसीलिए अगर हमारी लाइफ में ऐसी कुछ बाउंड्रीज हों, जिन बाउंड्रीज को हम लाइफ लॉन्ग फॉलो करें, जिन बाउंड्रीज को हम कभी क्रॉस ना करें, तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बड़ी सेफ रहेगी। और इसीलिए भक्ति में रूल्स की बड़ी महत्वता है। हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब आते हैं, शिला प्रभुपाद ने वेरी वेरी क्लियरली ही रिपीटेडली टोल्ड, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के पार्ट हो, आप इस्कॉन के पार्ट हो, आपको 16 राउंड चैंटिंग करनी है, और आपको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू डू 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, यू आर नॉट इस्कॉन मेंबर। आप इस्कॉन मेंबर नहीं है। आप वही स्टेज पे हो सकते हैं कि हाँ आई लाइक हरे कृष्णास,
आई नो हरे कृष्णा, बट आई एम हरे कृष्णा। वो स्टेज कब आएगी जब आप फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, और केवल पब्लिक में नहीं, जब आप अकेले हो तब भी। आपकी ऑनेस्टी कृष्णा से है, आपकी ऑनेस्टी और किसी से नहीं है। योर ऑनेस्टी इज विद कृष्णा, इज सिटिंग इन योर हार्ट। Even when you are alone, when you are following this regulative principles very very strictly, then you are an insider ISKCON member। तो आप ISKCON member कहलाने के योग्य हो। एक बार किसी रिपोर्टर ने शिल प्रभुपाद को पूछा कि स्वामी जी, आपके ISKCON में होता क्या है जनरली, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? तो शिल प्रभुपाद ने बोला, अवर डिवोटीज डू संकीर्तन, दे propagate the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu by glorifying the Lord। Sankirtan has two aspects. One is to chant Hare Krishna, and second is to distribute literature related to Krishna, to preach Krishna consciousness. This is Sankirtan. So our devotees do Sankirtan। तो रिपोर्टर हंसने लगा कि अरे अरे, हमने तो देखा है आपके इस्कॉन में बहुत कुछ होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पॉलिटिक्स भी होती है, लोग इधर उधर खाने पीने भी चले जाते हैं, गड़बड़ भी करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, नो, इन माई इस्कॉन डिवोटीज डू संकीर्तन, एंड दोज हु डू नॉट डू संकीर्तन, दे आर नॉट माई इस्कॉन। तो जरूरी नहीं है कि बाहर से बढ़िया धोती कुर्ता पहन लिया, टिप टॉप तिलक लगाना आ गया हमको, अभी हम भगत बन गए, बढ़िया इस्कॉन के मेंबर बन गए, नहीं। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग प्रिंसिपल्स विच आर गिवन बाय शिला प्रभुपाद, यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ इस्कॉन। और इसीलिए अगर रियली डेप्थ में जाना है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, तो ये इनसाइडर वाली फीलिंग अगर चाहिए कि यस, आई एम ऑल्सो ए मेंबर ऑफ शिला प्रभुपाद फैमिली, I am also a member of Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement, I am also member of Krishna's family। तो उसके लिए एक सॉलिड कमिटमेंट लाइफ में होना बहुत आवश्यक है, और उस कमिटमेंट को ही हम इनिशिएशन बोलते हैं। ये कमिटमेंट है इनिशिएशन। देखो, चैतन्य चरितामृत में साफ लिखा है कि हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने के लिए आपको कोई इनिशिएशन की दीक्षा की जरूरत नहीं है। दीक्षा पुरश्चर्य विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे अचंडाल सवारे उद्धारे। आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, कोई चंडाल व्यक्ति भी, चंडाल मतलब समझते हो, कोई अगर डॉग ईटर हो, कुत्ते का मांस खाता हो, इतना पतित व्यक्ति हो, वो भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो चैंटिंग करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो हम इतनी देर से चर्चा कर रहे थे, पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी। प्रॉब्लम आती है जहां हमारे डिजायर्स, जहां हमारे टेम्पटेशंस हमें प्रलोभित करना शुरू कर देते हैं, और वहां हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस कब साइड में हो जाती है हमको पता भी नहीं लगता। एक और स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल भागवत में आता है भरत महाराज का। देखो, भरत महाराज ऋषभ देव के पुत्र हैं, भगवान ऋषभ देव भगवान के इनकारनेशन है, और उनके फर्स्ट एल्डेस्ट सन है भरत महाराज। पर्सनली बिठा करके ऋषभ देव ने समझाया कि देखो, ये भौतिक जीवन आपका लक्ष्य नहीं है, आपका शरीर तपस्या के लिए बना है, भगवान को प्राप्त करने के लिए शुद्ध तपस्या करो, ब्रह्म सुख आपको प्राप्त होगा। बड़े अच्छे निर्देश ऋषभ देव ने दिए। भरत महाराज ने पूरे चक्रवर्ती सम्राट होने का अभिनय निभाया, सारे लोगों को प्रसन्न रखा, परिवार को प्रसन्न रखा, सारी ड्यूटीज 100% निभाई। और उसके बाद जब प्रॉपर टाइम आया, भरत महाराज वानप्रस्थ लेकर के, संन्यास लेकर के वन में चले गए। ही वेंट टू जंगल, ही टुक रिनंसिएशन, एक कुटिया बना करके रहने लगे। और अब देखो, हमारे टेम्पटेशन का लेवल कितना नीचे होता है। हम सोचते हैं हम थोड़ी चॉकलेट खा लें, थोड़ा सा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लें, मोबाइल में एक मूवी देख लें, कितना चीप सेंस ग्रेटिफिकेशन है। भागवत बता रही है भरत महाराज का सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या था पता है? जो हिरण उनके सामने एकदम नवजात, तुरंत अभी जन्म लिया था, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, उसको बचाने गए थे, और वो बचाना सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया। क्यों? क्योंकि हिरण के लिए इतने आसक्त हो गए, हिरण को इतना टाइम देने लगे, इतना एनर्जी देने लगे। जंगल में जाते थे तो हिरण को कंधे पे रख के ले जाते थे, रात में सोते थे तो हिरण को एम्ब्रेस करके सोते थे, उसको खाना पीना अपने हाथ से खिलाते थे, उसके दांत साफ करते थे,
उसको नहलाते थे, पूरा काम अपने हाथ से करते थे। इतना बिजी हो गए हिरण को लेकर के कि अपनी कृष्ण भक्ति को ही भूल गए। कहाँ गया जप, कहाँ गया मेडिटेशन, कहाँ गया एवरीडे भगवान को स्मरण करना, क्रंदन करना, सब बंद। जब अजामिल जैसा कैरेक्टर नहीं टिक पाया, भरत महाराज जैसा कैरेक्टर नहीं टिक पाया, दोनों एग्जाम्पल हैं। अजामिल वॉज अट्रैक्टेड टू लोअर सेंस ग्रेटिफिकेशन, भरत महाराज वॉज अट्रैक्टेड टू हायर सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट बोथ लॉस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। कारण, दोनों के पास ऐसा सॉलिड सुरक्षा कवच नहीं था, ऐसी बाउंड्री नहीं थी सिक्योरिटी की जिसको वो क्रॉस ना करें, जिसके दायरे में रहें। और वो बाउंड्री है भक्तों का संग। भक्तों के संग में जब हम रहते हैं तो ऐसी रिस्क से हम बच जाते हैं। मान लो अजवामिल 4 भक्तों के साथ जाता, तो क्या वो प्रोस्टिट्यूट को देख पाता? मान लो आप 4-5 डिवोटी एक साथ जा रहे हो मार्केट में, और एक स्कूटी पे एक अप्सरा निकल रही है, क्या देखोगे मुड़ मुड़ के? कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपके पास डिवोटीज का वो सुरक्षा कवच है। उसी तरह मान लो भरत महाराज के पास डिवोटी एसोसिएशन होता, भरत महाराज हिरण की सुरक्षा करते, लेकिन जैसे ही अपनी चैंटिंग बंद करते, भक्त लोग बोलते भरत महाराज बहुत हो गया, अब हिरण को छोड़ो, अपना जपमाला पकड़ो, बच जाते। बट दे वर नॉट हैविंग दिस फैसिलिटी ऑफ प्रॉपर डिवोटी एसोसिएशन। हमारे पास वो फैसिलिटी है। देखो, कृष्णा कॉन्शियसनेस में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इफ यू हैव प्रॉपर शेल्टर। अगर आपके पास प्रॉपर शेल्टर है ना, अगर आपके पास प्रॉपर आश्रय है, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में मतलब इतने आनंदित रहोगे, इतने आनंदित रहोगे कि कोई भी चैलेंज आपके सामने आ जाए आप फेस कर लोगे। और अगर आश्रय नहीं है ना, तो इवन जपमाला आपको 10-10 किलो के मोती लगेंगे, जपमाला जप करना भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए वो शेल्टर लाइफ में बड़ी जरूरी है। मैं कल भी चर्चा कर रहा था, वी आर इन ए प्रिजन। हम लोग एक प्रिजन हाउस में हैं, और इस प्रिजन हाउस से निकलने के लिए वी नीड ए गाइड, वी नीड ए प्रॉपर गाइड। अगर हमारी लाइफ में एक प्रॉपर गाइड होगा जो हाथ पकड़ के हमको जेल से बाहर निकलने में मदद करे, हम कई बार लड़खड़ाएंगे, वो हमको कॉन्फिडेंस देगा। कई बार हम डरेंगे, वो हमको कॉन्फिडेंस देगा। कई बार हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की हमारी शक्ति नहीं रहेगी, वो हमें मदद करेगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण खुद उद्धव को बोलते हैं, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। उद्धव को भगवान बोलते हैं इसीलिए जो बहुत सीरियस हैं, रियली जो वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस को गहराई से जानना चाहते हैं, उस कृष्णा कॉन्शियसनेस के मोतियों को ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तस्मात, ऐसे लोगों को गुरुम प्रपद्येत, सच पीपल शुड टेक शेल्टर ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। उनको गुरु का आश्रय लेने के बारे में सोचना चाहिए। और इस इनिशिएशन के माध्यम से हम लोग अपने आप को समर्पित करते हैं एक ऐसे डिवोटी के हाथों में कि भाई मैं अपनी लाइफ में कितना ही गिरूं, कितनी मुश्किलों पड़ूं, ये डिवोटी को देख करके मैं इंस्पिरेशन लूंगा, ये डिवोटी के इंस्ट्रक्शन सुन करके मैं इंस्पिरेशन लूंगा, ये डिवोटी की हेल्प लेकर के मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा। इसीलिए दीक्षा का, इनिशिएशन का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। अभी तक हमारी लाइफ कैसी है? स्ट्रे डॉग्स जैसी है, स्ट्रीट डॉग्स जैसी है, एकदम इंडिपेंडेंट। भाई आज हमारी लाइफ में कुछ भी घटना होती है उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। बाय इनिशिएशन वी गिव अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हैंड्स ऑफ ए प्योर डिवोटी। हम अपनी लाइफ की जिम्मेदारी देते हैं एक शुद्ध भक्त के हाथों में, कि आज से मेरी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी है मेरे गुरु के हाथों में। और जब गुरु के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, वो शिष्य इतनी सीरियसली लेता है कि दिस इज माय लाइफ एंड सोल, दिस इज माय प्रोटेक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। गुरु क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? वही 16 माला का जब, वही 4 नियम जो आप अभी भी फॉलो कर रहे हो। बट इनिशिएशन मेक्स डिफरेंस,
क्योंकि अब आप ऑफिशियली कमिट कर दिए हो, आपने कमिटमेंट ले लिया है कि गुरु के सामने, वैष्णवों के सामने, पवित्र अग्नि के सामने, डीटीज के सामने, तुलसी के सामने आपने कमिटमेंट ले लिया है कि अभी मैं ये चार पाप कर्म नहीं करूंगा। कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं कैसी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में हूं, चाहे मैं अकेला हूं, चाहे मैं किसी भी प्रलोभन के बीच में बैठा हूं, ये चार चीजें तो मैं नहीं कर सकता। मैंने गुरु को प्रॉमिस किया है बस। वो कमिटमेंट आपको ऐसी बड़ी बड़ी रिस्क से बचा लेगा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए। आज वो कमिटमेंट उनकी लाइफ में होता, वो आश्रय उनकी लाइफ में होता, वो गुरु का हाथ उनके सिर पर होता, तो वो उन बड़े बड़े प्रलोभनों में प्रलोभित नहीं होते। आज वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्टेबल होते। हम बड़े नहीं हैं, ये जितने बड़े बड़े कैरेक्टर्स हम शास्त्रों में पढ़ते हैं इनके सामने तो हम इनसिग्निफिकेंट हैं। बट अगर हमारे पास एक प्रॉपर शेल्टर हो तो हम इनसिग्निफिकेंट सोल्स भी प्योर डिवोशनल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकती हैं। दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द फैसिलिटी ऑफ कमिंग टू ए प्रॉपर वैष्णव परंपरा। बहुत सारे साधुज हैं, अपनी अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परंपरा इज लाइक ए बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन में आपको नहीं भागना पड़ता है, आपको केवल बुलेट ट्रेन में बैठना पड़ता है। वो बुलेट ट्रेन आपको खींच करके लेके जाती है। बाकी लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मीलों मील हम दौड़ करके जाएंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे। आप बुलेट ट्रेन में बैठ करके जा रहे हो। तो परंपरा इज लाइक ए बुलेट ट्रेन। जब हम परंपरा का आश्रय लेते हैं, एक प्रमाणित गुरु से दीक्षा लेकर के परंपरा से जुड़ जाते हैं, अब वो परंपरा आपको शक्ति देती है कि यस, यू कैन ऑल्सो बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू कैन ऑल्सो से नो टू माया। इसीलिए हमारी परंपरा में जो फर्स्ट गुरु है ना, फर्स्ट गुरु, वो है बलराम, आदि गुरु। वो जो बल देते हैं, शक्ति देते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपको थ्योरी तो सारी मिल गई, आपको पता है क्या करना चाहिए, आपको पता है क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको फॉलो करने की शक्ति आती है परंपरा से। वो फॉलो करने की स्ट्रेंथ हम अपने आप नहीं जुटा सकते। इसीलिए वी शुड सीरियसली थिंक कि व्हाई आई एम गोइंग अलोन इन माई स्पिरिचुअल लाइफ, लेट मी टेक शेल्टर ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। मुझे भी एक प्रमाणित गुरु का आश्रय लेना चाहिए। अच्छा, क्या क्या फियर्स हो सकते हैं इनिशिएशन लेने में? कई बार लोगों को लगता है कि अरे, हमारी दीक्षा हो जाएगी तो पता नहीं फिर आगे हम फॉलो कर पाएंगे कि नहीं। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। मान लो आज आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो और कोई आपको ऐसा एक मस्त बड़े ऐसा प्रलोभन दे जिसमें आपके फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल टूट रहा हो, तो क्या आप उसको स्वीकार करोगे? आदर्श प्रभु, करोगे स्वीकार? करोगे? आज आपकी दीक्षा विक्षा कुछ नहीं हुई, आप मस्त बेस में रहते हो, आपको कोई एक ऐसा प्रपोजल दे कि भाई देख, ये प्रपोजल है, बहुत तुझे मजा आने वाला है, लेकिन तेरा एक प्रिंसिपल टूटेगा चार में से, इस्कॉन वाला। करोगे उसको? आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज हमको नहीं आ रही। अच्छा, ज्ञान प्रभु आप बताओ, क्या लगता है? कोई प्रलोभन दे, फ्री टिकट देंगे, फ्री टिकट देंगे आपको, लास वेगास लेकर के जाएंगे, वहां पर आपको बढ़िया कैसीनो में खिलाएंगे, शराब की बोतल देंगे हाथ में, ज्ञान प्रभु एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ? इतना सोचना पड़ रहा है क्या? इतना सोचना पड़ रहा है? वी विल नॉट एक्सेप्ट, इवन नाउ वी विल नॉट एक्सेप्ट। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके इतनी फिलॉसफी तो हमको पता पड़ गई है कि ये चीजें हमको नहीं करना है। रिस्क तब आती है जब हमारा मन ही हमको चीट करने लगता है, तब जा करके ये इनिशिएशन का कमिटमेंट हमको बचाता है। देखो, आगे जाके भी अगर भक्ति करनी है तो ये इनिशिएशन तो आपको एडेड सिक्योरिटी रहेगा कि नहीं, मुझे आगे जा करके ये सारे काम नहीं करने हैं। और देखो, जो जितना बड़ा मरीज है ना, उसको उतनी ही हॉस्पिटल की जरूरत है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी मैं तो सिंसियर ही नहीं हूं, मैं कहाँ इनिशिएशन के बारे में सोचूं। अरे तो सिंसियर ही तो बनना है ना।
सिंसियर बनने के लिए तो हम भक्ति में आए हैं। जितना जो रोगी है उसको ही तो डॉक्टर की जरूरत है। जो एकदम हष्ट पुष्ट है, एकदम बलिष्ठ है, जैसे ब्रजवासी है, ब्रज में जिनका जन्म होता है, बचपन से कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो एक बार बोले कि हमको गुरु गुरु की जरूरत नहीं है, चलो समझ में आता है। अब हमारे फटे हाल हैं, भक्ति हमसे हो नहीं रही है, अनर्थ हमारे सिर पे मंडरा रहे हैं, जप में हमारा टेस्ट नहीं है, हमको गुरु की पहली जरूरत है। वी नीड शेल्टर ऑफ ए गुरु। और जब हम ऐसे गुरु का आश्रय लेते हैं, देन वी गेट दैट प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बस तीन नियम है। क्या नियम है? देर आर थ्री रूल्स टू कंटिन्यू टू गेट मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तीन नियम है। अगर आपको गुरु की कृपा कांस्टेंट चाहिए तो उसके लिए थ्री रूल्स हैं। इसको बोलते हैं वत्स न्याय। वत्स न्याय। वत्स मतलब होता है बछड़ा। बछड़े का लॉजिक, काफ लॉजिक। क्या है काफ लॉजिक? देखो, बछड़ा अगर चाहे कि उसको अपनी मदर काऊ से दूध मिलता रहे तो उसको तीन चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, बछड़े को अगर गाय के स्तन तक पहुंचना है तो थोड़ा झुकना पड़ेगा, है ना? उसको झुकना सीखना पड़ेगा। तो इनिशिएशन के लिए या गुरु का आश्रय प्राप्त करने के लिए पहली कंडीशन है, वी हैव टू बिकम हम्बल, वी हैव टू बिकम सबमिसिव। अभी तक एकदम अपनी मर्जी के मालिक थे। दीक्षा के बाद हमारी मर्जी हमारे पास रहेगी, लेकिन बाउंड्री के अंदर। जैसे कई बार छोटे छोटे बच्चों को ना एक प्ले एरिया दे दिया जाता है कि जितना कूदना है खेलना है ना खेलो, लेकिन ये प्ले एरिया के बाहर नहीं जाना बस। तो वो प्ले एरिया क्या है हमारा? हमारे गुरु का आश्रय। जो जो इंस्ट्रक्शन गुरु ने दिए उसके अंदर जितना मौज मस्ती करनी है करो, बस वो बाउंड्री को पार नहीं कर सकते आप। ये सबमिसिवनेस फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड है, बछड़ा झुक गया और बछड़ा झुक करके मदर काऊ के अडर से दूध पीना चाहता है, उसको थोड़ा सा उसको पुश करना पड़ता है। देखा है आपने दूध पीते हुए? देखा है बछड़े को? तो थोड़ा सा पुश करता है। ये पुशिंग क्या है? ये पुशिंग है प्रॉपर सबमिसिव इंक्वायरीज, क्वेश्चंस पूछना। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, अगर आप प्रॉपर इंक्वायरीज नहीं रखोगे, सिंसियरिटी नहीं दिखाओगे, तो फिर गुरु आपकी मदद कैसे करेंगे? भाई, व्यक्ति जानना ही नहीं चाहता है तो गुरु आगे बताएंगे कैसे? सो वन हैज टू हैव प्रॉपर इंक्वायरीज। और तीसरा है, जैसे ही बछड़े के थोड़े थोड़े सिंग निकलने लगते हैं ना, वैसे ही मदर काऊ क्या सोचती है कि अब ये बड़ा हो गया, तो वो खुद ही हटा देती है उसको, बछड़े को, कि अब तू घास खा, अब तेरे को दूध पीने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जैसे ही हमारे सिंग निकलने लगते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, मतलब हम बड़े हो जाते हैं। अब मैं प्रभु जी सीनियर सीनियर डिवोटी हो गया हूं। पता है, बेस में अब जूनियर आ गए हैं। अभी मैं उनका सीनियर हूं, अभी मैं रैगिंग लूंगा। अभी मैं पोंछा थोड़ी लगाऊंगा, उनसे पोंछा लगवाऊंगा। पहले वो झुक करके मुझे वांछा कल्प करेंगे, फिर तो मैं प्रणाम करूंगा। जैसे ही हमको लगने लगता है हम सीनियर हो गए हैं, वो सीनियरिटी के सिंग जैसे ही निकलने लगते हैं ना, वैसे ही हमको गुरु की कृपा मिलना बंद हो जाती है। तो इसीलिए प्रॉपर सर्विस एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। तीसरी कंडीशन है प्रॉपर सर्विस एटीट्यूड। सर्विस एटीट्यूड का ठीक अपोजिट है अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को कंट्रोलर समझना, अपने आप को सीनियर समझना, अपने आप को इंजॉयर समझना। तो सर्विस एटीट्यूड जब तक रहेगा तब तक वो दूध, वो गुरु की कृपा मिलती रहेगी। तो क्या तीन चीजें हैं? सबमिसिवनेस, प्रॉपर इंक्वायरी एंड सर्विस एटीट्यूड। और इसी को भगवत गीता में 4th चैप्टर 34th वर्स में भगवान बहुत अच्छे समराइज करते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शिना। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु के पास जाकर के फर्स्ट बिकम सबमिसिव, प्रणिपात, सबमिसिव बनो। सेकंड, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। एंड थर्ड, सर्व, सर्व योर गुरु। ये जब तीन चीजें होंगी तब गुरु से आपको प्रॉपर शेल्टर मिलेगी, तब जाकर के प्रॉपरली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कमिटेड बनोगे।
तो ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, जिसके बारे में अभी से हमको सोचना शुरू करना है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को अभी इनिशिएशन के बारे में बता रहा हूँ तो कल आपको इनिशिएशन लेना है, मिलेगा भी नहीं। इस्कॉन में इनिशिएशन मिलना मतलब एक बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। कहने का मतलब अभी से आपको उसके बारे में सोचना शुरू करना चाहिए कि अच्छा, मेरी लाइफ में एक स्पिरिचुअल मास्टर की मुझे नीड है, तो मैं कैसे एक प्रमाणित गुरु का आश्रय लूं। आपको डिफरेंट स्पिरिचुअल मास्टर्स को सुनना शुरू करना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन कितनी मिलती है ये अपने हृदय से पूछना चाहिए। फिर उनमें से एक आपके स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में आपको सिलेक्ट करना है। फिर उनकी धीरे धीरे आपको संगति लेनी है, सेवा करनी है, उनके डिसाइपल से एसोसिएट करना है। फिर आगे जाके आप उनका शेल्टर लोगे, फिर आपकी इनिशिएशन होगा। तो शुरुआत अभी नहीं होगी, तो आगे जाके इनिशिएशन तो बहुत दूर की बात है। एटलीस्ट वो नीड फील होनी चाहिए कि हाँ, मैं कब तक आउटसाइडर रहूंगा, मैं इस्कॉन में क्या गेस्ट बन के ही रहूंगा। वेन विल आई बिकम इनसाइडर इन इस्कॉन? वेन विल आई गो डीप इन माई कृष्णा कॉन्शियसनेस? वेन विल आई गेट सिक्योरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? तो उसके लिए वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम नाउ। और इसीलिए वी हैव टू वी हैव टू टेक दिस सब्जेक्ट मैटर वेरी वेरी सीरियसली, कि हाँ, अब मैं भी ऐसे कुछ काम करूं जैसे मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में और कमिटेड बनूं। और उसके लिए वी ऑल हैव टू थिंक सीरियसली अबाउट सिलेक्टिंग ए प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर। उसमें अद्वैत आचार्य प्रभु आपकी मदद कर सकते हैं कि कैसे इस्कॉन में अलग अलग स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, कौन का आप संगति ले सकते हो, कौन कौन अप्रोचेबल हैं, किसकी भाषा आपको समझ में आती है, किससे किससे श्रवण करने से आपको मैक्सिमम इंस्पिरेशन मिलती है। ये सारे फैक्टर्स आपको सोचने पड़ेंगे, ध्यान से समझने पड़ेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे 1 साल में, 2 साल में, जितना भी टाइम लेना है, प्रॉपर एक स्पिरिचुअल मास्टर का शेल्टर लिया जाए और फिर उनसे इनिशिएशन का प्रोसीजर शुरू किया जाए। ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ अभी सोचना इसलिए ज़रूरी है कि देखो, अभी आप एक बड़े सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में हो। अभी आप बेस में रह रहे हो, अपने कॉलेज में जाते हो, वापस आते हो, प्रसाद लेते हो, प्रॉपर टाइम पे मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हो, मतलब करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप करते हो, आप बड़े सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में हो। अब मान लो जैसे ही आपका कॉलेज पूरा होता है, कोई कहीं जॉब करने जाता है, कोई घर में बिजनेस संभालता है, कोई कहीं पहुंच जाता है, तो आप अलग अलग सिचुएशंस में रहोगे और वहां पर ये सिक्योर्ड एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर अभी से एक प्रमाणित गुरु का आश्रय आपको नहीं मिलता है, तो आगे जाके देर इज हाई रिस्क ऑफ लूजिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखो प्रभुपाद बोलते हैं, दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस दे आर अनफॉर्चुनेट। जिनको कृष्ण भक्ति नहीं मिली है वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं। दोज हु हैव रिसीव्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस दे आर फॉर्चुनेट। जिनको कृष्णा कॉन्शियसनेस मिली है वो लोग भाग्यशाली हैं। बट वर्स्ट आर दोज who have received Krishna consciousness and lost it। सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली कौन है पता है? जिनको कृष्ण भक्ति मिली और उन्होंने खो दी। इनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा? मतलब अ, व्यक्ति की लॉटरी लगी और उसका लॉटरी नंबर ही खो गया, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? तो हमारे साथ ऐसा दुर्भाग्य ना हो। वी शुड नॉट लाई इन टू दैट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। Therefore, please take it very seriously. Start thinking on this subject matter कि कैसे we need a proper shelter in our life in Krishna consciousness। कैसे हमको प्रमाणित गुरु की आवश्यकता है, कैसे हमको भी ये इस्कॉन परंपरा से, ये गौड़ीय परंपरा से स्ट्रांगली जुड़ना है। We also have to become a family member in ISKCON and become a part of this glorious glorious movement। हम हमेशा केवल सतह पर रह करके लोटे से नहीं नहाएंगे, हमको भी गहराइयों में जाना है और हमको भी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के वैल्यूबल मोती उस समुद्र की गहराई से निकालने हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, जैसा आपने बताया हम लोग कृष्णा कॉन्शियस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग को उसे फॉलो करना चाहिए। बट समटाइम्स प्रभु, ये फीलिंग आ ही जाती है माइंड में कि हम लोग प्रायोरिटाइज करने लगते हैं अपने मटेरियल लाइफ को, जैसे स्टडी से रिलेटेड हो गया कि ये बीच छोड़ दो, हियरिंग छोड़ दो, रीडिंग छोड़ दो। जब एग्जाम आने लगते हैं तो हम लोग इसको सारे निगलेक्ट करते हैं और फिर
हम लोग फोकस हो जाते हैं कि अभी 1-2 महीने के बाद, उसके बाद फिर हम लोग प्रोसेस फॉलो फिर से अच्छे से करेंगे। मन में हमारे ये फीलिंग देखो, आता है। एक ह्यूमन बिहेवियर को अगर आप स्टडी करोगे ना, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि किसी एक ही एक्टिविटी को पूरा दिन कर सके। ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। मान लो आप रीडिंग भी कर रहे हो प्रभुपाद की बुक्स, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठे और रात में 10 बजे सोए हो और केवल 4 बजे से 10 बजे तक आपने केवल प्रभुपाद की बुक ही पढ़ी। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। अच्छा, लोग सोने की कोशिश करते हैं कई बार, है ना, सोना बड़ा पसंद होता है लोगों को। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा दिन सो सको। कई से कई टैलेंटेड लोग होंगे 12 घंटे सो लेंगे, 18 घंटे सो लेंगे, 24 घंटे नहीं सो सकते हैं वो। उसके लिए हो सकता है वो कुछ पिल्स ही खा ले या नशा ही कर ले तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि आप पूरा दिन एक एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपको अपनी एक्टिविटीज के बीच में गैप्स हमेशा चाहिए रहते हैं। अब वहां आती है आपकी चॉइस, वो गैप्स को आप कैसे फिल करते हो, वहां आपकी चॉइस आती है। तो जो बिजीएस्ट पर्सन भी है ना, जो दुनिया में सबसे बिजी से बिजी दिन है, पर बिजी से बिजी पर्सन है, उसके भी दिन में 2 घंटे ऐसे होंगे, चाहे 10-10 मिनट मिला करके हो, 2 घंटे उसकी लाइफ में ऐसे होंगे जो 2 घंटों में वो काम नहीं करेगा जो काम के लिए वो पूरा दिन बिजी है। अब वो 2 घंटों को कैसे यूटिलाइज करता है? कई लोग सोशल मीडिया में यूटिलाइज करते हैं, कई लोग घूमने फिरने में यूटिलाइज करते हैं, कई लोग चिट चैट में, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड अलग अलग चीजों में करते हैं। आप उन घंटों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज करें। उससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी सिक्योर्ड रहेगी और उससे आपकी मटेरियल लाइफ में भी आपको मदद मिलेगी। तो कोई ये नहीं बोल रहा है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में सीरियस होने का मतलब अपना कैरियर छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, नहीं। द अमाउंट ऑफ टाइम जो आप वेस्ट करते थे, अगर वही टाइम आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी लगा लिया ना, तो आप प्योर डिवोटी बन जाओगे। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। सुबह की चैंटिंग आपके पूरे दिन की एफिशिएंसी को 100 गुना कर देती है। और दिन में टाइम निकाल करके आधा घंटा पौन घंटा प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, ये दो रिक्वायरमेंट से तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, बताओ? बाकी तो सब टाइम सेविंग ही है। मोबाइल पे गेम्स नहीं खेलना है, टाइम सेविंग है। मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें नहीं देखनी, मूवीज नहीं देखनी, टाइम सेविंग है। सोशल मीडिया को उतना यूज करना है जितना आपके लिए जरूरी हो, टाइम सेविंग है। उसके बाद मीट ईटिंग नहीं करनी, लिकर नहीं पीना, अवैध संग नहीं करना, टाइम सेविंग है। सबसे बड़ा टाइम वेस्ट तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो सबसे बड़ा टाइम आपका वहां बचा है। हर तरह से तो आपका टाइम ही बच रहा है। Only requirement in Krishna consciousness is your regular chanting of 16 rounds and your study of Srila Prabhupada books. और ये दो चीजें दुनिया का सबसे बड़ा व्यस्त व्यक्ति भी कर सकता है। तो आपका कैरियर बनाओ, खूब बनाओ, लेकिन अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉपर कृष्णा कॉन्शियसनेस का कमिटमेंट रहेगा। मान लो मैंने आज इनिशिएशन ले लिया, और इनिशिएशन लेने के बाद अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे 22 घंटे तो अपनी तैयारी में देने ही है, लेकिन 2 घंटे मैं फिर भी चैंटिंग करूंगा। और वो 2 घंटे मुझे 22 घंटे लड़ने के लिए लड़ने के लिए शक्ति देंगे। सो दैट इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो कोई नहीं बोल रहा है अपने कैरियर को सेक्रीफाइस करो, इसको करो, उसको करो। डू वट एवर यू वॉन्ट एंड बिकम बेस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटी रखना। देखो, मान लो कोई व्यक्ति खूब बढ़िया महंगे से महंगे जूते पहने, महंगे से महंगे टी शर्ट पहने, महंगे से महंगे कपड़े पहने, रिस्ट वॉच पहने, गले में बढ़िया सोने की चेन पहने, लेकिन उसकी मुंडी गायब है, गर्दन किसी ने काट दी। तो अच्छा लगेगा क्या वो? कोई बोलेगा अरे देखो इतना सब कुछ तो पहना है, मुंडी नहीं है तो क्या हुआ, ठीक है, बिना सिर का भी तो आदमी अच्छा ही है। कोई ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। ये पूरा वर्ल्ड जो है ना, ये सर कटा घूम रहा है। पूरे वर्ल्ड में आप कितना ही बड़ा कैरियर बनाओ, कुछ भी करो, अगर सर नहीं है, यू डोंट हैव हेड, देन व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल डेकोरेशन? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज दैट हेड। अच्छा, सर है ना, सर होने के बाद आप कितना ही डेकोरेशन बॉडी पे करो तब वो जमता है। तो इसी तरह से इफ यू हैव कृष्णा कॉन्शियसनेस इन लाइफ, उसके बाद बनाओ ना कैरियर, के कौन मना कर रहा है? बट अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस ही छूट गई, तो फिर उस कैरियर का भी क्या करोगे आप? उससे और पहले 20 की गति से नरक में जा रहे थे, अभी कैरियर बनने के बाद 120 की गति से नरक में जाओगे। सो दैट इज नॉट द गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस साथ में हमेशा रहनी चाहिए।
आप लाइफ में किसी भी जंक्शन में रहो, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन अवर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। अभी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। आपको क्या करना है, कल और आज जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर आपने नोट्स बनाए, बहुत अच्छी बात है। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो आपकी लाइफ में आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, और वो सारे नोट्स आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। ठीक है, मेरा नंबर सबके पास है, नहीं है तो आप अद्वैत आचार्य प्रभु से ले लो। मुझे आपके ऐसे पॉइंट्स पढ़ने हैं कि ये 2 सेशन पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में आपको क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए। चाहे आज नहीं हो, 5 5 साल बाद हो, बट क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए ये आप प्रैक्टिकली लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। ये तो होमवर्क का एक एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट है, जो आपने लिखा है और मुझे भेजा है व्हाट्सएप में, उसको लेकर के आप अद्वैत आचार्य प्रभु के साथ पर्सनली बैठोगे। ठीक है, पर्सनली आपको बैठना है, एक साथ ग्रुप में नहीं। उनसे टाइम लेना कि प्रभु जी मुझे मेरे पॉइंट्स आपको दिखाने हैं पर्सनली। पर्सनली बैठ करके उनके साथ आपको ये पॉइंट्स को डिस्कस करना है। इज इट क्लियर? डिफिकल्ट है होमवर्क? इज इट डिफिकल्ट? ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, संवेद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।